नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार की। आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आप बागेश्वर धाम के दर्शन कैसे कर सकते हैं, बागेश्वर में अपनी अर्जी किस प्रकार से लगा सकते हैं और आपको बागेश्वर धाम सरकार से मिलने का मौका किस प्रकार से मिलेगा। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के ग्राम गढ़ा में स्थित है। इस धाम की स्थापना श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने की है। बागेश्वर धाम आज के समय में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान बन चुका है। यहाँ पर लोग हर तरह की समस्या का समाधान पाने के लिए जाते हैं। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज उनकी सारी समस्याओं का समाधान बताते हैं। बात करते हैं महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 8वीं तक सरकारी स्कूल तक गांव में ही रहकर पढ़े हैं। बाल अवस्था में बहुत दीनहीन स्थिति थी, बाद में गंजित में जाना हुआ, गंज 12वीं वहाँ तक की। बाद में आगे की पढ़ाई ना कर पाए तथा तब तक समाज सेवा की भावना जाग चुकी थी। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी की जीवनी उनके वचन द्वारा। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी माता पिता के साथ रहते थे। घर केवल एक छोटा सा कमरा था। पिताजी कुछ करते नहीं थे, नशे के आदी थे, बचपन काल से अति गरीबी में देखे थे, बहुत विचित्र दिन देखे थे। उन दिनों भोजन की भी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती थी। तब दादाजी संत थे, निर्मोही अखाड़ा से थे। बागेश्वर धाम महादेव के चरणों में सेवा किया करते थे, वहीं से उनका मन परिवर्तित हुआ। फिर वो उन्हीं के साथ रहने लगे। जब 2-4 वर्ष बिताने के बाद 12 वर्ष के हुए तो हनुमान जी की प्रेरणा से, जिसे आज के युग में बागेश्वर धाम का चमत्कार कहते हैं, बागेश्वर की महिमा कहते हैं, जब वो प्रकट हुई तब से बाद में हम भागवत गीता प्रवचन देने लगे। उसी से कुछ पैसा मिल जाता था, उसी से हमारा जीवन यापन चलता था। फिर हनुमान जी की प्रेरणा से बहुत कुछ ज्ञात हुआ, फिर हमने सब बंद कर दिया, दक्षिणा लेना भी बंद कर दिया। सबसे पहली गुरु हमारी माता जी है, जो शुरू से रामायण गीता पढ़वाती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी मगर रामायण सुनती जरूर थी। पहला आदेश माँ का ही था। दादाजी श्री श्री 1008 पंडित श्री भगवान दास गर्ग जी महाराज। सनातन संस्कृति का बीड़ा उठाया है महाराज ने, जो अब चल रहा है बालाजी की कृपा से। वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी करने का संकल्प लिया है बागेश्वर धाम सरकार ने, जिससे गुरुजी कहते हैं जिससे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। संस्कृत को बढ़ाने का भी संकल्प लिया है महाराज जी ने। आप सभी को पता है कि बागेश्वर धाम एक चमत्कारी स्थान है, जहां पर सभी भक्तों की समस्याएं दूर की जाती हैं और आपके बिना बताए ही आपकी सभी समस्याएं लिखकर बता दी जाती हैं। तो ऐसे चमत्कारी स्थान पर अगर आप भी जाना चाहते हैं और बागेश्वर महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो आप वहां पर कैसे जा पाएंगे, उसके लिए कौन कौन से रास्ते हैं, कितना शुल्क आपका लगता है, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। बागेश्वर धाम की पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऐसे भक्त गण जिनको बागेश्वर धाम के बारे में जानकारी नहीं है, हम यहाँ पर आपको बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में बताएंगे। बागेश्वर धाम एक चमत्कारिक स्थान है और यह छतरपुर से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दूरी आपको गूगल मैप के हिसाब से बताई गई है, जिसकी जानकारी आपको गूगल मैप पर नीचे दिखाई गई है। इसके लिए सबसे पहले आपको छतरपुर जाना होगा और वहां से फिर आप बागेश्वर धाम सरकार गढ़ा मध्य प्रदेश के लिए जाएंगे। यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त आते रहते हैं, इसलिए यह बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर साक्षात भगवान बालाजी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। आप इस चमत्कारिक स्थान पर ट्रेन मार्ग, हवाई मार्ग और रोड के माध्यम से भी जा सकते हैं। अगर आप स्वयं के वाहन से आ रहे हैं तो आप सीधे छतरपुर से बागेश्वर धाम जा सकते हैं। छतरपुर से बागेश्वर धाम की दूरी गूगल मैप के हिसाब से 17 से 18 किलोमीटर बताई गई है। अगर आप छतरपुर से बागेश्वर धाम जाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको छतरपुर से गढ़ागंज ग्राम जाना होगा, क्योंकि यह चमत्कारिक स्थान यहीं पर आता है। आप इसकी लोकेशन गूगल मैप पर सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप सीधे ही बागेश्वर धाम जा सकते हैं। आपको गूगल मैप पर यह लोकेशन डालनी है या आप गूगल में पढ़ लिख सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार गढ़ा छतरपुर। जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो आपके सामने बागेश्वर धाम सरकार की लोकेशन आ जाएगी और आप यहां पर सीधे ही गूगल मैप के द्वारा जा सकते हैं।
बालाजी बागेश्वर धाम चमत्कारिक स्थान है जहां पर भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं और आप बागेश्वर धाम महाराज से मिलना चाहते हैं और अपनी सभी समस्याओं के समाधान पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन कैसे कर सकते हैं और आप बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी कैसे लगा सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। बागेश्वर धाम जाकर आपको कैसी भी बड़ी समस्या हो, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बागेश्वर धाम एक चमत्कारिक स्थान है जहां पर आपके बिना बताए ही आपकी सभी समस्याएं आपको बता दी जाती हैं और उनका समाधान भी कर दिया जाता है। अगर आप चमत्कारिक स्थान बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो वहां पर आप कैसे जाएंगे, कितने दूर बागेश्वर धाम है और कौन से रास्ते से आप बागेश्वर धाम जा सकते हैं, क्या क्या अर्जी लगाने की प्रक्रिया है, उसकी सभी जानकारी विस्तार से आपको यहाँ पर बताई गई है। तो आप नीचे दिए गए आर्टिकल को पढ़कर आसानी से बागेश्वर धाम जा सकते हैं और बालाजी महाराज बागेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। बागेश्वर धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको छतरपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में जाना होगा और वहां से आपको बागेश्वर धाम लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप किसी भी ऑटो या टैक्सी करके बागेश्वर धाम जा सकते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम जाएं, उसके बाद आपको नहाकर और भगवान बालाजी का जाप करते हुए अर्जी को बांधना है। तो आपको शुद्ध मन से सबसे पहले एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर बागेश्वर धाम का जाप करते हुए ओम बागेश्वर नमः मंत्र का जाप करते हुए उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर वहां अपनी अर्जी बांधनी है। इस प्रकार से आप बागेश्वर में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अगर आपने बालाजी सरकार के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाई है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी अर्जी मान्य हुई है नहीं, तो आपको लगातार सपनों में 2 दिन बालाजी सरकार वानर रूप में दिखाई देंगे। अगर ऐसा होता है तो जान लीजिए कि बालाजी सरकार ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार से मिलना चाहते हैं तो आपको अपनी अर्जी बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ लगानी होगी और अर्जी लगाने की प्रक्रिया हम आपको बताई है। जैसे ही आपकी अर्जी बागेश्वर धाम सरकार में मान्य कर ली जाती है तो आपको बागेश्वर धाम सरकार सीधे ही आदेश देकर बुला लेंगे। तो आपको सच्चे मन से बागेश्वर धाम बालाजी महाराज को याद करना है और आपको जो भी समस्या है आपको बताना है। इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार से आप मिल सकते हैं। उसके साथ साथ आप बागेश्वर धाम स्थान पर जाकर वहां से टिकट प्रक्रिया में हिस्सा लेकर भी जब आपका नंबर आ जाएगा तो आप बागेश्वर धाम सरकार से मिल सकते हैं।